श्रीधाम अयोध्या जी से हमारे महाराज श्री पधारे हैं वासुदेवाचार्य जी महाराज, और इनकी अनंत कृपा इस दास पर रहती है और वात्सल्य दृष्टि से रहती है, क्योंकि मेरे बड़े भैया ही हैं। बहुत सुंदर सुमधुर इनकी वाणी है। उस वाणी से कुछ आशीर्वचन हम लोग भी प्राप्त करेंगे, तब 2 मिनट जो भी बातें रहेंगी करके फिर विश्राम की ओर हम सब चलेंगे। माइक दो भैया, माइक नारायण जय श्रीमद नारायण। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज इस गांव में जो कथा आयोजित हुआ है, आयोजन हुआ है, कहा जाता है कि कथा का संगम बड़ा दुर्लभ होता है, और परमात्मा ने अगर प्रेरणा दिया है किसी को, और आज वृंदावन के धाम से और अवध धाम दोनों की भूमियों पर रहकर जिन्होंने अध्ययन किया, अपना समय दिया और परमात्मा के श्री चरणों की भक्ति को प्राप्त किया, ऐसे हमारे स्नेही अनुज भ्राता अतुल कृष्ण भामनी जी के मुखार बिंदु से आप सुंदर कथाओं का रसपान कर रहे थे। कथा में वर्णन आता है चिंता जो होता है, कुछ लोग कहते हैं चिंता बड़ी खराब होती है, यह हमेशा दुख का कारण उत्पन्न करता है। लेकिन अगर चिंता का विषय किस पर है यह निर्धारित होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए कि आप चिंतन कर किस पे रहे हैं। अगर चिंतन आप समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कथा के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो वह चिंतन है वह चिंतन नहीं है, जन कल्याण के लिए आपका चिंतन सार्थकता में बदल जाता है। जय हो हरि बोल। अगर सिर्फ विषय भोगों के लिए आप चिंतन करते हैं तो वह मृत्यु के समान हो जाता है। चिंता और चिता में विशेष अंतर नहीं होता। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो यह विचार करिएगा आप लोग कि आपके क्षेत्र में जो यह आयोजन हुआ कथा का, महाराज बड़ी दुर्लभ कथा है। लोग कहते हैं महाराज हम पुण्य बहुत करते हैं लेकिन इसका फल नहीं मिलता। कहते हैं ना कि पुण्य तो हमने बहुत किया जीवन में लेकिन इसका फल नहीं मिला। तो फल क्या है? समस्त पुण्यों का फल श्रीमद् भागवत कथा का जीवन में आ जाना ही पुण्य का फल है। बाकी जीवन में कुछ पुण्य है नहीं, कुछ उसका फल नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी विषय साधन आपके जीवन में आ जाए, लेकिन अगर कथा का रसधारा आपके जीवन में नहीं आया तो समस्त आपके किए हुए कार्य निरर्थक है। हरि बोल। तो यह अवसर भी आता तो राम जी की बड़ी कृपा होती। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। अच्छा लोग, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कथा तो हमारी बहुत कराने की इच्छा होती है लेकिन हम करवा नहीं पाते हैं। क्यों? परमात्मा ने उस योग्य नहीं बनाया। तो परमात्मा ने तो इस योग्य बनाया है कि अगर आपके ग्राम में, आपके समाज में कथा चल रहा हो तो अपने तन मन धन से पूर्णतः सहयोग में लाकर उसका फल, उसका लाभ हम ले सके। इस योग्य तो बनाया।
धन की महाराज 3 गति है, दान, भोग, नाश। धन पवित्र कब होता है? दान देने से पवित्र होता है। आप दान नहीं करेंगे तो कोई भोग करने वाला आ जाएगा, अगर भोग भी नहीं हुआ तो नाश हो जाएगा। नाश कैसे होगा? कुपुत्र जन्म ले लेगा, परिवार में कोई ऐसा बालक जन्म ले लेगा जो शराबी निकल जाएगा, जुआरी निकल जाएगा, कि आपके समस्त धनों का नाश कर देगा। कोई बीमार पड़ गया, ठीक ही नहीं हो रहा, समस्त धन समाप्त हो गया, फिर से आप भिखारी बन गए, तो क्या हुआ उस धन का? कोई मतलब निकला? हम कहते हैं धन आप खूब कमाओ महाराज, खूब दिन रात एक कर दो, लेकिन विचार होना चाहिए कि इस धन को करना क्या है, इस धन का जाना कहाँ उचित है। इस जीवन में इस चीज का विचार अवश्य होना चाहिए, निर्धारण। कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था परमात्मा ने बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया है ना, तो ये चारों जो है हमारे अंग है। अभी महाराज जी ने कुछ देर पहले बताया था। अच्छा, जैसे कि एक व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता, भगवान ने बनाया कि वर्ण व्यवस्था, पहले इसको जान लो। एक व्यक्ति सभी कार्यों को कर नहीं सकता। अभी एक व्यक्ति सोचे कि हम पांडित्य कर्म कर लें, हम दुकान भी डाल लें, बिजनेस भी कर लें, हम खेती भी कर लें, हम सेवा भी कर लें, तो हो जाएगा। हम दूसरों की रक्षा भी कर लें, नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्राह्मण के सत्कर्म दे दिए कि आज से आपको यह करना है, क्या? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और वेद अध्ययन करना, वेद अध्ययन कराना। सत्कर्म दे दिए कि आपको ब्राह्मणों को यही करना है। क्षत्रियों को क्या दिया? कि अपने भुज बाहुबल से इन समस्त वर्णों का, तीनों वर्णों का संरक्षण करो, सेवा करो, राजा बन जाओ, राजा बन के इनसे कर लो। अब कर कैसे लेना चाहिए? हमारे रामचरितमानस से सीखना चाहिए। कर सूर्य के भांति लेना चाहिए। राजा को अगर कर लेना है तो सूर्य के भांति लेना चाहिए। सूर्य कैसे लेता है? जब बरसात के समय में जल एकत्रित होता है तो सूर्य धीरे धीरे लेता है जल। किसी को दिखता है? नहीं दिखता ना। तो राजा को इसी प्रकार से टैक्स कर वसूल करना चाहिए कि प्रजा को कभी पीड़ा कष्ट न हो, प्रजा को कभी यह न लगे कि हम टैक्स दे रहे हैं। ऐसा वसूल करना चाहिए। और देना कैसा चाहिए? बादल के जैसे, कि बरसात जब करते हैं, इंद्रदेव भगवान करवाते हैं मेघों से, तो यह नहीं देखते कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, सभी को बराबर में लाभ देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसी प्रकार से क्षत्रियों को बनाया कि आप इनकी सेवा में, इनके विकास के लिए आप कार्य करो। वैश्यों को बनाया कि आप धनोपार्जन करो, बिजनेस करो, लेकिन याद रहे कि अपने से आवश्यकता पूर्ण होने के बाद जो धन बच रहा है उसको धर्म कार्य में लगाओ, कथा में लगाओ, विद्यालय बनवाने में लगाओ, अस्पताल में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ। अगर आपका धन नहीं जा रहा है तो कोई ना कोई विनाश करने वाला, नष्ट करने वाला आपके कुल में जन्म ले लेगा, ये निश्चित है। और शूद्र वर्ण की व्यवस्था बनाया कि आप सेवा करो, सेवा भाव से इनके साथ रहो। ये चारों भाई हैं, चारों मिलकर रहने की प्रक्रिया बनाई। महाराज, हम आजकल अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते। और संस्कार कहाँ से मिलेगा? कथा से मिलेगा। और कथा कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। पहली बात तो बच्चों को जब भी लाओ कथा में, तो उन पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि वो कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यहाँ तो हम देख रहे हैं बच्चे अपने में मस्त हैं, अपन तेज संभाला हुआ आप लोग अपना तेज नहीं संभाल रहे तो महाराज जी कितना संभालेंगे? अरे आप लोग खुद उन पर विचार करिए, उनको अपने कंट्रोल में रखिए कि बेटा कथा सुनने आए हो। अगर जीवन में कथा का एक अंश भी उतर गया तो आपका बच्चा कभी नालायक नहीं हो सकता। व्यासपीठ से लिख के रख लो आप। हरि बोल, जय हो। तो यह कथा स्वयं तो सुनो ही, लेकिन बच्चों को तो अवश्य सुनाए। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हमारे धर्म से विमुख हो रहे हैं, कारण यही है क्योंकि ये मनमुखी हो चुके हैं। इन पे हमारा नियंत्रण नहीं रह गया, इनका नियंत्रण हम पे आ गया है। कारण यही है। तो प्रयास यही करिए, बच्चों को अवश्य कथा में बड़े ही सफलता पूर्वक लाइए और बड़े ही
इनको इतना मोटिवेट कर दीजिए कथा की तरफ कि ये भगवान के भजनानंदी हो जाए। और जब ये धर्म में लग जाएंगे, आप धर्म को धारण कर लेंगे, तो ये निश्चित है कि धर्म आपको लेके चलने लग जाएगा। फिर आप पे कभी कोई विपदा आने नहीं देगा, कभी कोई कष्ट आने नहीं देगा। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि जीवन में मर्यादित कैसे रहना है, पिता को पुत्र के प्रति कैसे व्यवहार करना है, पुत्र को पिता के प्रति कैसे व्यवहार करना है, माता को पुत्र के प्रति, पुत्र को माता के प्रति, राजा को प्रजा के प्रति, भाई को भाई के प्रति कैसे व्यवहार करना, यह रामचरितमानस सिखाता है। लेकिन भागवत हमें परमात्मा की भक्ति कैसे मिले, परमात्मा की शरण कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, यह भागवत सिखाता। अच्छा, कथा है क्या? कथा दर्पण जानते हैं आप लोग? दर्पण जानते हैं? आईना जिसे कहते हैं। आईने में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बा तो नहीं आ गया है, कोई विकार तो नहीं उत्पन्न हो गया। तो कथा एक आईना का प्रतिबिंब है, आईना का स्वरूप है। तो सबसे आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए। तो आपके ग्राम में परमात्मा ने वह आपको अवसर दिया है कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें इसमें, और इस कथा को इतना सफल बनावे कि महाराज जी अयोध्या और वृंदावन में जाकर आपके गुणगान गावे कि अरे भैया ककना वालों ने इतना सहयोग किया, इतना सफल कथा बनाया कि आज तक तो ऐसी कथा हमने कहीं कही भी नहीं है कि एकमात्र हमने सिर्फ जयकारा लगवाया तो लोग तन मन से लग गए, धन से भी लग गए कि हमारी कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए। राधे राधे। ऐसा आप लोग विचार करके यहाँ पे लगिए। ऐसी विचारधारणा, कहा जाता बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोग विचार करिए, सभी के बस की बात नहीं है कि सभी कथा करवा सके, लेकिन कथा हो रहा है तो आप जिस योग्य हैं उस योग्य तो दान तो कर सकते हैं। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लड़ाई करना होता तो जयकारा काहे काम आएगा। अभी लड़ाई करना होता महाराज, ऐसा बोलते कि 4 दिन के भी भूखे क्यों ना हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि 3 घंटे से वैसे आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हम भी अब ज्यादा देर ले लेंगे तो आप मन ही मन कहेंगे गजब महाराज पता नहीं कहाँ से आके बैठ गए। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग ऐसे ही भाव के साथ, जैसे महाराज जी ने बताया है, कथा का बीज अंकुरित हुआ है। अब उसको आपका कार्य है, दायित्व है कि उसका पोषण कैसे करना है, बच्चों के अंदर उस बीज को अंकुरित कैसे करवाना है। अब कथा के माध्यम से 7 दिवस में आपने समझा होगा, तो उस कार्य के प्रति आप लोग लग जाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की।